Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज़ की एक डिटेल्ड एग्जांपल देखेंगे। इन डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेजेस को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के तौर पे हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज़ लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज़ है दिस पेन। तो दिस पेन का मैं जब अरबिक में कन्वर्ट करूँगा तो हमें पता है कि हम उस वीडियो में हमने देखा ये बन जाएगा हाजा अल कलमू, अल कलमू, अल कलमू। तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज हमने सीखा। अब इस डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज को हमने जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना होगा, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे कभी इस्तेमाल करना होगा, कभी प्रपोजिशन के साथ यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल हमें कभी जो है दिस पेन के बारे में बात करनी होगी तो इसको सब्जेक्ट रखना है। दिस पेन पर एक्शन होगी तो ऑब्जेक्ट के तौर पे रखना होगा इसको, तो प्रपोजिशन के साथ भी रखना होगा। हम इनको जो है जेनेटिव के, सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस कहते हैं। तो इन तीन केसेस में कैसे हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज को रख पाते हैं ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे दिस पेन इज ब्लैक। जब अब यहाँ पर जो दिस पेन यूज करना है ये एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, तो हाजा अल कलमू, हाजा अल कलमू। तो आखिरी हरूफ पर पेश होने की वजह से जो है ये कहता है, पेश हमें कहता है कि ये सब्जेक्टिव केस में है। तो जो ये केसेस है ये आखिरी हरूफ के जो है हरकत पे डिपेंड करते हैं। पेश हमें कहता है कि सब्जेक्टिव केस पे है। तो हाजा अल कलमू मीन्स दिस पेन, दिस पेन। अब इज ब्लैक, हमें पता है कि इसका इक्विवेलेंट अरबिक में है नहीं, ये खुद माने में आता है, ये हम सीखेंगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे पूरे सेंटेंसेस। तो ब्लैक को कहते हैं अस्वदू, इसके बारे में मैंने बताया है एडजेक्टिव्स में, अस्वदू। तो यहाँ पर जो हमने दिस पेन जो है हमने एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। किसने बताया कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? आखिरी हरूफ पर पेश ने। इसी तरह जब हमें बताना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आई टुक दिस पेन। अब दिस पेन यहाँ पर होगा वही हाजा कलम, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आखिरी हरूफ के जो ये साइन चेंज हो जाती है और सब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर ज़बर आती है, बाकी सेम रहेगा। अब जब इसको लिखेंगे तो आई टुक जो है ये वर्ब हमने भी पढ़ा नहीं है, तो आई टुक आएगा अखज़तु, अखज़तु मीन्स आई टुक। अब दिस पेन, अब हाजा अल कलमा, हाजा अल कलमा। तो आखिरी हरूफ पर ज़बर ने बताया कि हाजा कलम, दिस पेन जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसी तरह अगर हमें इसको जेनेटिव केस यानी कि दिस पेन को प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल करना होगा, तब वो जेनेटिव केस कहलाता है। तो कैसे आएगा? तो उस केस में अब मीम पर जेर आती है, तो जेर आना हमें बताता है कि जेनेटिव केस में है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? तो दिस आई रोट विद दिस पेन। तो आई रोट का अरेबिक जो आएगा वो आता है कतबतु, कतबतु मीन्स आई रोट विद बिहाजा अल कलमी, बी मीन्स विद हाजा अल कलमी। प्रोपोजिशन का आना आगे, इसने इसको जेनेटिव केस में रख दिया। तो यहाँ पर जो है ऐसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंड विद ए प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर खाली पेज ज़बर और जेर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे समझने के लिए, सपोज अब दिस के बजाय हम यूज़ करेंगे कोई और
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सपोज दोज यूज़ करेंगे और वो भी दो के लिए, ताकि पूरा समझ में आए। एग्रीमेंट सब में होता है यहाँ पे, यानी कि अगर मुझे जो है दो के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि दो कुत्तों के बारे में बात करनी है, तो ड्यूअल नंबर जो है ड्यूअल है, तो हाजा भी ड्यूअल आएगा, नाउन भी ड्यूअल आएगा, और जो आगे फिर वर्ड्स होंगे वो भी ड्यूअल फॉर्म में आएंगे और जेंडर के साथ। सपोज डॉग जो है हम मैस्कुलिन जेंडर का लेंगे। सपोज डॉग यहाँ पर जो है नाउन, जो अब दूसरा नाउन है ये मैस्कुलिन जेंडर का है। डॉग्स ड्यूअल यूज़ करना है हमें नंबर में, आल तो यूज़ करना ही है डेफिनेटली, जो चार क्वालिटीज़ में बता रहा हूँ जो मैंने नाउन के पढ़ाए थे। और लास्ट है केस। केस हम तीनों अलग अलग देखेंगे, जैसे हमने ऊपर देखे 3 केसेस। तो हमें डॉग लेना है मस्कुलिन जेंडर का, तो डॉग का मस्कुलिन जेंडर अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये डॉग का मस्कुलिन जेंडर जो है सिंगुलर में कल्बुन, ड्यूअल में कल्बानी, प्लूरल में किलाबुन। अब हमें ड्यूअल में डॉग को इस्तेमाल करना है, कल्बुन नहीं करना है, एक डॉग के बारे में बात नहीं करनी, दो के बारे में बात करनी है। दैट मीन्स कल्बुन नहीं आएगा, कल्बानी, ये यूनिवर्सल फॉर्म है। आनी जो है सिंगुलर को ड्यूअल बनाता है, ये हर एक नाउन की एक रूल है नाउन में। तो कल्बानी, तो डॉग को हम यूज़ करेंगे, तो मैस्कुलिन कहता है कि हमें कल्बुन यूज़ करना है, कल्बातुन यूज़ नहीं करना है। तो वो कल्बानी, दो डॉग्स के बारे में मैस्कुलिन और दो डॉग्स के बारे में बात करनी है, तो कल्बानी आएगा। इसी तरह अल लगाना ही है, दैट मीन्स अल कल्बानी आएगा, अल कल्बानी। इसी तरह केस हम 3 अलग अलग देखेंगे, सब्जेक्टिव के तौर पे रखेंगे तो तब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे, और जेनेटिव केस। तो अब पहला ही है यहाँ पे दोज डॉग्स आर ब्यूटीफुल। अगर हम इसकी अरबिक बनाएंगे, दोज डॉग्स, दोज के लिए आता है दोज पहले। हाँ, अब दैट सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगा तो दैट कहते हैं हम, दैट डॉग, लेकिन ये दो है तो दोज डॉग, तो इसका जो ड्यूअल आएगा। तो हमें पता है दैट का सिंगुलर है जालिका, ड्यूअल है जानिका, और दो से ज़्यादा की बात करनी हो तो उलाइका। तो यहाँ पर दो की बात करनी हो तो जानिका आएगा, तो जानिका, जानिका। फिर दो कुत्ते, अल कल्बानी, अल कल्बानी। तो इस फ्रेज का, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज के बन गए यहाँ पे। ज़ालिका अल कल्बानी का मतलब है दो कुत्ते, इनके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो हम आगे लिखेंगे। आर ब्यूटीफुल, बात हो रही है कि दे आर ब्यूटीफुल, तो हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल वाला। अब इज जो है ये प्लूरल है, आर जो है इज का प्लूरल है, इसका इक्विवेलेंट नहीं है अरबिक में। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, हम सेंटेंस में सीखेंगे, तो इसका हमने नहीं लिखना है, हमें खाली ब्यूटीफुल का लिखना है। तो एक को ब्यूटीफुल अगर हमें एक के लिए इस्तेमाल करना होगा तो जमीलुन, दो के लिए जमीलानी, वही यूनिवर्सल रूल जमीलानी, और दो से ज़्यादा के लिए तो जमीलूना, जमीलूना। तो यहाँ पर जो है दो की बारे में बात हो रही है तो जमीलानी आएगा, तो रानी का अल कल्बानी जमीलानी, अल कल्बानी जमीलानी, जमीलानी ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो है ना ज़ालिक अल कल्बानी जमीलानी। अब यहाँ पर ज़ालिक कल्बानी, दोज डॉग्स, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो गए। किसने बताया, ये हमें बताया। आनी ड्यूअल की फॉर्म जो है ना, वो जब आनी आएगी तो ये सब्जेक्ट है, वहाँ पर था जब पेश आएगा तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर है ड्यूअल फॉर्म में, जब आनी आएगा तो सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा तो आनी नहीं आता है, तो आईनी आता है, तो आता है आईनी। आईनी मतलब जो भी यहाँ पर वर्ड होगा उस पर ज़बर होगी, फिर यहाँ पे जज़म, फिर नून ज़ेर। अगर आनी होगा तो ड्यूअल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर आईनी यानी कि ज़बर या जज़म और आईनी होगा तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और जेनेटिव का भी सेम होता है ड्यूअल में। ड्यूअल में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव सेम होता है। आईनी सब्जेक्ट के लिए, आईनी आता है सब्जेक्ट केस,
और इन दोनों के लिए सेम आता है, वो है आईने आईने। तो अगर जब हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे इस एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल हमने देखिए ही हिट दोज डॉग्स। अब दोज डॉग्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है, फ्रेज वही होगा, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। दो अच्छा क्या आएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, ही हिट का जो अरेबिक है वो है द्वाराबा मीन्स ही हिट दोज डॉग्स, वही आएगा जानिका इसलिए यहाँ पे जो है ही हिट दोज डॉग्स, यहाँ पर जो है ही हिट अब दोज डॉग्स जो यहाँ पर लाना है हमें, दोज डॉग्स ये हमें सब्जेक्ट के तौर पे लाना है। अब पहले हम देखेंगे यहाँ पे, तो जब हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे रखा, जब हमने सब्जेक्ट के तौर पे रखा तो हमने यूज़ किया जानी का, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आता है जाइनी का। तो सभी एग्रीमेंट में होते हैं, तो ये चेंज करना है सबका। तो जब जालिका था तो यहाँ पर, जब जानी का था तो सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट है तो जाइनी का। इसी तरह यहाँ पर आएगा फिर दराबा जाइनी का, जानी का नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट में जाइनी का। तो जाइनी का आल, ये तो आना ही आना है। फिर कुत्ते का जो है दो, अब हमें देखना है जब डॉग ड्यूअल और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते तो क्या आता है। ये यहाँ पे डॉग जो है ड्यूअल सब्जेक्ट की फॉर्म, अब ड्यूअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म डॉग में। जब सब्जेक्ट था तो जानी का था, कलबानी था। जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस जाइनी का और ये भी ऑब्जेक्टिव केस कलबानी बनेगा कलबाइने, जाइनी का बनेगा जाइनी का, तो कलबाइने। तो यहाँ पे आएगा जाइनी का अल कलबाइने ऐसे दराबा जाइनी का अल कलबाइने। अब एग्रीमेंट में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी रखा ड्यूअल, इसको भी रखा ड्यूअल। मैंने कहा सारे वर्ड जो है ना ड्यूअल में आते हैं, लेकिन द्वाराबा मैंने यहाँ पे ड्यूअल नहीं रखा, मैं भी क्योंकि हम वर्ब्स पर अभी नहीं आए हैं तो मैंने इसको सिंगुलर ही रखा। जब हम वर्ब्स पर आएंगे और उनका ड्यूअल सीखेंगे फिर वहाँ यहाँ जो है द्वाराबा का भी ड्यूअल आएगा। तो यहाँ पर दराबा का जो ड्यूअल आता है वो आता है दराबा, खाली अलिफ जोड़ है वो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम सीख रहे हैं दराबा जाइनी का अल कलबाइनी। तो यहाँ पर जो है दोज डॉग्स हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। अब हम तीसरा केस लेंगे तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम दोज डॉग्स को अब हम प्रोपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, आई एम विद दोज डॉग्स, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरेबिक में आई एम, तो आई एम, आई होता है अना एम तो होता है इज एम और एक ही बात है। विद आएगा मा विद दोज डॉग्स। अब चूंकि प्रोपोजिशन आया, अब दोज डॉग्स का जो डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज आएगा वो जेनेटिव केस में आएगा क्योंकि प्रोपोजिशन आ रहा है। तो प्रोपोजिशन के केस में अब हमें देखना है पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जेनेटिव केस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जेनेटिव केस यहाँ पर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जेनेटिव केस ये है। तो इसमें पहले हमें लाना है, पहले सब्जेक्ट केस में लाया हमने जानी का, ऑब्जेक्ट में लाया हमने जाइनी का, और जेनेटिव केस में भी आता है सेम जाइनी का। तो यहाँ पर आएगा मा जाइनी का। अब क्या लाना है हमें, अब हमें डॉग का जेनेटिव केस लाना है। अब हमें डॉग का जो है जेनेटिव केस लाना है यहाँ पे। तो जब
सब्जेक्टिव था तो कल बानी, ऑब्जेक्टिव था तो कल बाइनी, जेनेटिव है तब भी कल बाइनी। तो ड्यूअल का जो है हमेशा याद रखना है, ड्यूअल फॉर्म खाली ड्यूअल फॉर्म के लिए है, ड्यूअल फॉर्म का ऑब्जेक्टिव केस और जेनेटिव केस हमेशा सेम होता है हर एक चीज में। तो यहां पर आएगा अना मा जाइनी का अल कल बाइनी, अल कल अल कल बाइनी। तो इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमने अब जो है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज को हम यहाँ पे जेनेटिव केस में इस्तेमाल किया, यानी कि प्रोपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया। तो मा जाइनी का अल कल बाइनी, इसी तरह दरबा जाइनी का अल कल बाइनी, यहाँ पर भी सेम। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब है आगे तो हमें बताता है कि ये यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि प्रोपोजिशन है ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर जाइनी का अल कल बाइनी यहाँ पे भी है, जाइनी का अल कल बाइनी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर प्रोपोजिशन के साथ इस्तेमाल है। तो फ़र्क कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दो में? तो सिंपल है, चूंकि यहाँ पर प्रोपोजिशन है तो क्लियरली ये जेनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर प्रोपोजिशन नहीं है, वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल, इस पर बात हो रही है। तो दरबा उसने मारा, जाइनी कल कल बाइनी उन दो कुत्तों को। तो इस तरह जो है हम हर एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज जो है बना सकते हैं और उसको किसी भी सेंटेंस के टाइप में रख सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट के तौर पे रखना हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे रखना हो, प्रोपोजिशन के साथ रखना हो, ये हम इजीली रख सकते हैं। थैंक यू।